आज दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा अनोखा कार्यक्रम किया, जिसमें उन्होंने देश के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया, जिसमें अलग अलग तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यानी वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं या अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने अपने कंटेंट डालते हैं, ऐसे तमाम लोगों को आज भारत की सरकार ने दिल्ली में बुलाया और उन्हें सम्मानित किया। ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब किसी केंद्र सरकार ने यूट्यूबर्स को बुलाया है, उनका सम्मान किया है, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने वाले लोगों को बुलाया है, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया है और उन्हें शाबाशी दी है, पुरस्कार दिया है और उनसे कहा है कि आप बहुत अच्छा कंटेंट इस समय सोशल मीडिया पर बना रहे हैं। और आज जब इन तमाम कंटेंट क्रिएटर्स को प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से पुरस्कार दे रहे थे, तो सबके साथ उनकी छोटी छोटी बातचीत चल रही थी और ये जो बातचीत थी ये बड़ी दिलचस्प थी और बहुत आपको ये जब आप बातचीत सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा भी आएगा। तो अब मैं आपको वो सारी बातचीत एक एक करके सुनाता हूं कि आज इन कंटेंट क्रिएटर से बातचीत करते करते प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा। एक कंटेंट क्रिएटर हैं कीर्तिका, उन्होंने स्टेज पर प्रधानमंत्री मोदी के आज पैर छुए। आज महिला दिवस है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें तुरंत रोक दिया और कहा कि सनातन संस्कृति में बहन बेटी के पैर छुए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनसे पैर छुआए नहीं जाते। तो देखिए ये बड़ा दिलचस्प, आज महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आप पूरी तरह भारत के पारंपरिक फैशन को आगे बढ़ा रही हैं, जिनमें भारतीय साड़ियां भी मौजूद हैं। लो बाबा, पैर मत छूइए। बहुत बहुत बधाई आपको। इस कार्यक्रम में अलग अलग 20 श्रेणियों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया, उन्हें पुरस्कार दिए और इस दौरान उन्होंने ऐसी कई बातें कहीं जिनका अब पूरे देश में चर्चा जिनकी हो रही है, जिनके बारे में पूरे देश में बात हो रही है और आने वाले चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज कुछ इशारे किए हैं। आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। तो योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। देखिए, आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, ये अहमदाबादी इसलिए बता रहा हूं, उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने, क्योंकि आजकल ऐसा है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है, लेकिन ये बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था, तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है, तो बाहर वाले ने कहा 4 आना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा मत बताओ, ये अहमदाबादी होगा। अच्छा बताइए। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 नहीं, मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला।
डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। बट सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपने अंकित भैया के साथ लास्ट ईयर स्वच्छ भारत दिन के दिन क्लीन अप किया था। ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीन अप कर पाऊं। वाह, थैंक यू। Thank you. जरूर जरूर मौका मिलेगा। और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। ओहो भैया, झुको मत। बहुत बहुत बधाई। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है, कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि यहां थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए आइए बैठिए। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता है हमारा तो कोई डे आता नहीं। साथियों, अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। आज वैसे तो प्रधानमंत्री ने देश भर के कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया हुआ था, लेकिन अगर आप देखें तो पूरे देश में सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं है। और वो हर रोज इतना कंटेंट अपना बनाते हैं, इतना कंटेंट देश के लोगों के सामने रखते हैं कि उनसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर कोई हो नहीं सकता। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी यूट्यूब पर हैं, एक्स पर हैं, व्हाट्सएप पर उनका अपना चैनल है, वो रेडियो पर हैं, वो टीवी पर हैं, वो इंस्टाग्राम पर हैं। यानी कोई ऐसा माध्यम नहीं है। रेडियो पर भी शो आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में टीवी पर भी आ रहे हैं, यूट्यूब पर भी आ रहे हैं, हर जगह। और हर रोज आपको उनके नए नए वीडियोस रोज देखने को मिलेंगे। तो वो खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं इतने बड़े। अब उन्होंने, आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले यूट्यूब पर अपना चैनल भी लॉन्च किया है, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए व्यूअरशिप के। लेकिन ये कार्यक्रम आज उन्होंने क्यों किया, और देश भर के इन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को उन्होंने क्यों बुलाया? हो सकता है आप लोग इससे पहले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को, रील्स बनाने वाले लोगों को गंभीरता से ना लेते हो, यूट्यूबर्स को हो सकता है आप गंभीरता से ना लेते हो, लेकिन अब आज की व्यवस्था में उनका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस कार्यक्रम में अगर आप ब्लैक और व्हाइट में करके देखें तो वो ये है कि अब पहली बात तो ये कि जो कंटेंट है वो लिबरेट हो गया है, यानी कंटेंट आजाद हो चुका है। और ये सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रह गया है। आज देश का कोई भी प्रतिभाशाली युवा अपना कंटेंट बना सकता है। अब ये जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये अपने खुद के संपादक हैं, खुद के निर्माता हैं, खुद के निर्देशक हैं। आपको याद होगा, इससे पहले
मुट्ठी भर निर्माता निर्देशक हुआ करते थे जो फिल्में बनाते थे या जो सीरियल्स बनाते थे और सबको उन्हीं के आसपास रहना होता था। अब वो कंटेंट आजाद हो चुका है। इससे पहले जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो संपादक थे वो सारा कंटेंट कंट्रोल किया करते थे। अब वो जो कंट्रोल है वो चला गया और कंटेंट आजाद हो गया। ये सारे लोग संपादक भी हैं, निर्माता भी हैं, निर्देशक भी हैं, एक्टर भी हैं, एंकर भी हैं, गायक भी हैं, डांसर भी हैं। इससे यह पता चलता है कि अब चुनाव में सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। एक टाइम था जब मेन स्ट्रीम मीडिया यानी अखबार और सिर्फ टीवी देखकर लोग प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और अब बड़े बड़े नेताओं को यह समझ में आ गया है कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी बड़ी है और यह लगातार बढ़ रही है। और आपने देखा होगा हाल ही में बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, वो यूट्यूबर्स के साथ अब अपना इंटरव्यूज कर रहे हैं। इस बात को आप अमेरिका के उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी हाल ही में टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया है। और वो ऐसे में जब अमेरिका में टिकटॉक को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक माना जाता है और वहां की सरकार टिकटॉक पर बैन लगाने के बारे में विचार कर रही है, ऐसे में भी जो बाइडेन ने टिकटॉक पर अपना अकाउंट खोल लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि टिकटॉक जो है उसकी रीच बहुत बड़ी है और टिकटॉक पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, इसलिए उन्हें भी टिकटॉक पर आना पड़ा। और सोशल मीडिया की जो ताकत है जिस तरह से बढ़ रही है, उसमें एक चिंताजनक पहलू भी है। यह बात सही है, सोशल मीडिया पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चिंताजनक पहलू भी है और वो ये कि सोशल मीडिया पर जो कुछ आपको दिखाया जाता है, जो बातें बताई जाती हैं, जो वीडियोज आते हैं, जो जानकारी आती है, उनकी निगरानी के लिए और उनके रेगुलेशन के लिए आज भी कोई ठोस मैकेनिज्म नहीं है। सोशल मीडिया पर अगर कोई फेक न्यूज आ जाए, कोई फेक वीडियो आ जाए, डीप फेक वीडियो आ जाए, उसे रोकने के लिए आज भी हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। जो मैं आपको पुराने जमाने की बात बता रहा था, आज भी जब आप सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, फिल्मों के रेगुलेशन के लिए आज भी हमारे देश में सेंसर बोर्ड है। किसी भी फिल्म को पास कराने से पहले सेंसर बोर्ड की इजाजत और उसका सर्टिफिकेट लगता है। और टीवी पर जो न्यूज चैनल आप देखते हैं, उनमें भी कोड ऑफ एथिक्स चलते हैं, सरकार के नियम हैं, सरकार के कानून हैं ब्रॉडकास्टिंग के, और हमें यानी जैसे हम जैसे जो लोग हैं, हमें उस ब्रॉडकास्टिंग के जो नियम और कानून हैं उनके ही दायरे में अपना जो कार्यक्रम है, अपनी भाषा, अपना कंटेंट रखना पड़ता है। तो आने वाले दिनों में एक बड़ी जो चुनौती होगी वो ये कि सोशल मीडिया पर जो आप देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर इतने सारे लोगों के ऊपर कोई संपादक नहीं बैठा हुआ है, वहां पर जो पूरा मैकेनिज्म है उस पर निगरानी करने का वो अभी नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया को लेकर भी एक रेगुलेशन लाया जाए, लेकिन तब तक सोशल मीडिया हमारे देश में लगातार लोकप्रिय हो रहा है। और आज हम देश के तमाम इन यूट्यूबर्स को और कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि अब ये भी मेन स्ट्रीम का ही हिस्सा बन चुके हैं।